a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranbir Kapoor all set for a special song in Mr. Lele. Celebs wish Kareena on birthday. Amidst its raids, Sonu Sood shares his wish to build a hospital. Sangeeta Bijlani opens up about her present relationship with Salman Khan. Happy birthday to Kareena Kapoor Khan. Bollywood की resident Chamak Chhallo turns a year older today. As wishes pour in from her colleagues and friends in the industry, हम recall कर रहे हैं कुछ memorable moments of Kareena Kapoor Khan as a mother. Kareena Kapoor Khan is truly one of a kind. पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में गिने जाना कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है. करीना ने रेफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की एंड ओवर द इयर्स शी हैज बीन पार्ट ऑफ मेनी आइकॉनिक फिल्म्स लाइक जब वी मेट, तलाश, चमेली, वीरे दी वेडिंग एंड मेनी मोर. थ्रू हर मैरिज, मदरहुड एंड मोर, करीना ने अपनी पैशन और अपनी पहचान को बनाए रखा एंड दैट्स व्हाट ट्रूली मेक्स हर वन ऑफ अ काइंड. हैप्पी बर्थडे बेबो. करीना कपूर अपने करियर के पीक पर थीं जब उन्होंने सैफ अली खान से शादी की. कुछ साल बाद जब वो तैमूर अली खान के साथ प्रेग्नेंट हुई, करीना कपूर खान ने घर पर रहने की बजाय काम और अपने पब्लिक अपीयरेंसेस कंटिन्यू किए. She appeared on a ramp walk and set new trends for maternity fashion in Bollywood. करीना कपूर खान्स elder son तैमूर अली खान अब देश के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं. And the adorable young kiddo has won the heart of the entire nation. Timur. Yes, Jabardast. Yeah. While she was away from social media for a long time, बेबो अब अक्सर अपनी जिंदगी के खास पल अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं और तैमूर अली खान के साथ बिताए हुए कई खास पल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किए हैं. While she set work-life balance goals with her first child, करीना कपूर खान ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान भी अपने सारे वर्क कमिटमेंट्स पूरे किए. She even completed filming for Lal Singh Chaddha with Aamir Khan while she was 5 months pregnant. Unlike तैमूर अली खान, करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने छोटे बेटे जह का नाम और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की. लेकिन पापराज़ी ने फाइनली छोटे से जय के फोटोज क्लिक कर ही लिए. एंड वी आर प्रीटी श्योर कि तैमूर अली खान के साथ अब जय अली खान भी एक चाइल्ड सेंसेशन बन जाएंगे. जय के जन्म के 1 महीने बाद ही करीना कपूर खान एक टेलीविजन शो के लिए शूट करने सेट्स पे लौटी एंड शी हैज बीन स्पॉटेड स्टेपिंग आउट फॉर वर्क और टू मीट हर फ्रेंड्स, मेकिंग श्योर दैट व्हाइल शी एंजॉयज हर मदरहुड वो अपने लिए और अपने काम के लिए समय निकालती हैं. Recently, Bebo turned author and released a book documenting her pregnancy and motherhood journey with both her sons. After 20 years in the business, Kareena Kapoor Khan recently turned producer as well and will be working in a film being directed by Hansal Mehta. बेबो वाकई बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज के लिए एक मिसाल है and we can't help but admire her tenacity and commitment to her passion. Here's wishing Bebo a very, very happy birthday.
रणबीर बनने जा रहे हैं करण जौहर की फिल्म मिस्टर लेले का हिस्सा। एक स्पेशल डांस नंबर में नजर आएंगे रणबीर। मिस्टर लेले स्टारिंग विकी कौशल, भूमि पेडनेकर एंड कियारा आडवाणी रिपोर्टेडली एक कॉमिक थ्रिलर है जिसे शशांक खेतान डायरेक्ट कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब रणबीर भी इस फिल्म में दिखाई देंगे, बट इन अ स्पेशल अपीयरेंस। The actor will be a part of a peppy dance number जिसे तनिष्क बागची और रोचक कोहली ने कंपोज किया है। रणबीर और कीजो का रिश्ता बहुत पुराना है। रणबीर was part of Karan's film ए दिल है मुश्किल और वो धर्मा की मैग्नम ओपस ब्रह्मास्त्र का भी हिस्सा है। Now it looks like करण ने रणबीर को कॉमिक थ्रिलर मिस्टर लेले में भी 4 चांद लगाने की रिक्वेस्ट की है और अब जब कीजो रिक्वेस्ट करते हैं तो रणबीर कैसे इनकार कर सकते हैं। According to sources, रणबीर इस हफ्ते से इस स्पेशल नंबर के लिए मुंबई के महबूब स्टूडियोज में शूट करेंगे और वो इस गाने के लिए काफी रिहर्सल्स भी कर रहे हैं। The source added, "It's a solo track and is being choreographed by Ganesh Acharya. The song is a catchy number which will see Ranbir doing some massy moves and is styled by Manish Malhotra." रणबीर एक बहुत ही अमेजिंग डांसर है and his fabulous dance moves combined with his natural charm is sure to make this song a huge success. Mr. Lele की शूट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, with the team facing delays due to the pandemic and its restrictions. विकी और कियारा ने रिसेंटली फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया। विकी और कियारा पौंडीचेरी भी गए थे, जहां उन्होंने रिपोर्टेडली कुछ रोमांटिक सीक्वेंसेस शूट किए। सुनने में आ रहा है कि फिल्म में भूमि विकी की वाइफ का रोल प्ले करेंगी, while Kiara will be his office colleague. So, is this another पति पत्नी और वो सिनेरियो? Well, we will hopefully know soon. काफी डिलेस के बाद टीम ने मुंबई में एक छोटे स्केड्यूल से इस फिल्म की शूट को रिज्यूम किया, and they went on to shoot for over a month across Mumbai to wrap up work on the project. Here's hoping कि थिएटर्स जल्द खुले और हम इस फिल्म को और अपने फेवरेट स्टार्स को ऑन स्क्रीन देख पाए। सलमान खान के 100 करोड़ हिट्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन उससे भी लंबी है द लिस्ट ऑफ हिज हाई प्रोफाइल गर्लफ्रेंड्स। The Bhaijan of Bollywood has had a series of newsworthy relationships, लेकिन आज तक वो किसी को अपनी बेगम नहीं बना पाए। Salman Khan is one of Bollywood's biggest and successful stars. The actor is part of big budget blockbusters जिसमें ढेर सारा ड्रामा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ड्रामा उनकी ऑफ स्क्रीन जिंदगी में हो चुका है। ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, संगीता बिजलानी and now reportedly Yulia Vantur are just some of the very pretty ladies जिन्हें सलमान allegedly अपना दिल दे चुके हैं। While some are in हम आपके हैं कौन mode, others like Sangeeta Bijlani have managed to stay friends with Salman. ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप शुरू हुआ हम दिल दे चुके सनम के सेट्स पे and the two seem to be deeply in love. लेकिन allegedly सलमान का possessive nature ऐश्वर्या को खटकने लगा in what became one of the messiest breakups in Bollywood. ऐश ने अपने आप को पब्लिकली सलमान से डिस्टेंस किया and the two have never been spotted together again. कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ और सलमान खान were rumored to be in a relationship for quite a few years. और अपनी करियर की शुरुआत में कैट को सलमान का बहुत सहारा मिला, but it looks like things went sour post 2010 जब किसी कपूर की वजह से कैट और सलमान दूर हो गए। संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी और सलमान कई सालों तक एक सीरियस रिलेशनशिप में थे एंड सलमान हैज कन्फेस्ड कि उनकी शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे, लेकिन लुक्स लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, वेरी रॉन्ग एंड द टू स्प्लिट अप। बट इट लुक्स लाइक दोनों ने अपनी दोस्ती को कायम रखा है एंड संगीता इवन सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू
that she has known Salman for so long that she likes keeping in touch. दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, she added while she was talking about her equation with Salman. सोमी अली और सलमान met when she was 19 और 6 साल डेट करने के बाद the two parted ways. Somi and Salman haven't really kept in touch ever since and it looks like ये ex उन्हें axe कर चुकी है. नॉट इवन ए सिंगल पेनी, 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया. अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके पास नहीं आ सकता. उन जितने प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है. एक नहीं 1500 से 2000 प्लेटफॉर्म से ऐसे मिला. इम्पैक्ट गुरु, हर जो हमारा रेज हुआ है फंड वो हिंदुस्तान भी नहीं आया, वो भी अमेरिका में. अगर हम किसी को मेल लिखते हैं कि भैया इसका ऑपरेशन कराओ तो वहाँ से डायरेक्टली जाता है हमारे अकाउंट में, हमारी फाउंडेशन के अकाउंट में, हमारी किसी प्रकार में. ना तो हम ले सकते हैं और ना कोई भी ले सकता है. टैक्स इवेजन्स और आईटी डिपार्टमेंट की रेड्स के बाद सोनू सूद ने पहली बार तोड़ी अपनी चुप्पी. सोनू ने कहा कि वो बेकसूर है और दावा किया कि जो भी पैसे लोगों ने पैंडेमिक रिलीफ के लिए डोनेट किए उसका एक एक पैसा जरूरतमंद लोगों को गया है. पैंडेमिक के दौरान सोनू सूद became a messiah of the masses. ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके मेडिकल एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि गरीब किसानों को ट्रैक्टर भी दिलवाया सोनू ने. The actor was praised by one and all as he worked relentlessly to those in need. लेकिन it looks like the actor now finds himself in spot of trouble. Take a look. सोनू सूद पे हुई आईटी रेड्स और उन पे लगे टैक्स इवेजन के इल्जामों ने लोगों को शॉक किया है. सोनू और उनकी फाउंडेशन ने पिछले 1.5 साल से लगातार लोगों की हर तरह से सहायता की है. He has been recognized nationally and internationally for his work. लेकिन recently उनके घर और ऑफिस पे रेड्स कंडक्ट हुए after he was accused of tax evasion and collecting money illegally for his personal gains. अब पहली बार एक इंटरव्यू के दौरान सोनू ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है, firmly denying that he used any of the donation funds for his personal use. सोनू ने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल्स को चाहिए थे उन्होंने दे दिए हैं और सारे सवालों के जवाब भी सबूतों के साथ पेश किए हैं. उनकी टीम अभी भी ऑफिशियल्स को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रही है and they are cooperating with the investigating team. He added, I make sure every single penny donated by anyone in this universe is accounted for. सोनू पे इल्जाम था कि उनके कलेक्ट किए गए फंड्स में से बहुत कम रकम पैंडेमिक रिलीफ के लिए यूज हुए हैं. Responding to these allegations, सोनू ने कहा कि उन्हें हर दिन हजारों मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं from people needing help. अगर वो सभी की मदद करने लगे तो 18 घंटों में 18 करोड़ खत्म हो जाएंगे. लेकिन वो और उनकी टीम पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही जेन्युइन अपील्स को रिस्पॉन्ड करती है. He has also denied कि फॉरेन डोनेशंस उनके पर्सनल अकाउंट में गए हैं. The actor has said, नॉट इवन ए सिंगल पेनी, 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया. कोई ले भी नहीं सकता. अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके पास नहीं आ सकता. जितने प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है. The actor claims कि रेड करने वाले ऑफिशियल्स भी ये देख के सरप्राइज थे कि हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क सोनू और उनकी टीम के पास था. कुछ लोगों का कहना है कि ये रेड्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि सोनू दिल्ली के एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं. Denying this allegation, सोनू ने कहा, मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ. आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊंगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी. मेरा कोई कलर नहीं है. आई जस्ट वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स. मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ. हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं. आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों की, सो आई एम देयर फॉर देम और मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पहुँचूँगी.
The actor has also denied offers to be a Rajya Sabha member, saying कि वो जहां है वहीं खुश है. Here's hoping that सोनू जल्द ही इस क्राइसिस से निकल आए और उनके एफर्ट से लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए. हेलो सर. चलना पड़े यार. समांथा प्रभु के साथ सेपरेशन रूमर्स के बीच नागा चैतन्य को मिला सपोर्ट आमिर खान का. आमिर ने बांधे नागा चैतन्य के लिए तारीफों के पुल और कहा कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है. आमिर खान और नागा चैतन्य बहुत जल्द लाल सिंह चड्ढा में एक साथ दिखाई देंगे. नागा चैतन्य रिपोर्टेडली आमिर खान के फ्रेंड का रोल प्ले करेंगे. The two even shot together recently in Kargil and आमिर ने नागा के साथ फोटोज के लिए पोज भी किया था. It looks like आमिर और नागा काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और शायद इसीलिए आमिर पब्लिकली अपने को-स्टार की सपोर्ट में बोल रहे हैं. Naga Chaitanya and Samantha are being haunted by separation rumors for the past few weeks. Samantha को एक टेंपल में भी रिपोर्टर्स ने डायरेक्टली इस बारे में क्वेश्चन किया तो वो नाराज हो गई. The couple has refused to comment on this matter, लेकिन it looks like आमिर नागा को अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए मदद कर रहे हैं. नागा वेटरन एक्टर नागार्जुना के बेटे हैं, who had a fairy tale romance and wedding to actor Samantha Prabhu a few years ago. नागा की अपकमिंग फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान आमिर आ पहुंचे और वहां उन्होंने नागा की खूब तारीफ की. आमिर ने इवेंट के दौरान कहा कि वो बिन बताए वहां आ पहुंचे थे क्योंकि उन्हें नागा के बारे में कुछ कहना था. He went on to praise Naga's soft-spoken nature and his spirit of generosity. बस यही नहीं, आमिर ने नागा के पेरेंट्स की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत अच्छी परवरिश दी है. While this may be just a move to support his co-actor during a difficult time in his life, तेलुगु इंडस्ट्री के सोर्सेस का कहना है कि शायद ये एक कैलकुलेटेड मूव था to help Naga's image amidst a possible split from his wife. The source said, this was clearly a move to give Naga Chaitanya a clean sheet in the ongoing Naga-Samantha split stories. It was very sporting of Amir to show up uninvited. Well, अब ये genuine admiration था या फिर well-planned PR exercise, ये तो वक्त ही बताएगा. But here's hoping the couple manages to solve their issues amicably and without too much media speculation. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. Small screen celebs ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है. And as we spend more time indoors and on our devices, it's not surprising that लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत keenly follow करने लगे हैं. So who were the movers and shakers today in the world of television and social media? Let's find out. शाहिर शेख ने अपनी न्यूबॉर्न बेटी का नाम रिवील किया है. शाहिर शेख and his wife Ruchika Kapoor became parents earlier this month and we now know कि उन्होंने अपनी नन्ही सी परी का नाम रखा है अनाया शेख. शाहिर शेख ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, Blessed with the gift of life, filled with immense gratitude. Need all your love and good wishes for the journey ahead. Keep us in your prayers. #Anaya. दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT जीत के बहुत खुश हैं, लेकिन लुक्स लाइक उनके कुछ क्रिटिक्स उन्हें क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. So while she has been getting a lot of love from her fans, एक ट्रोल ने सोशल मीडिया पे लिखा, Undeserving winner for me. And what arrogance, even after getting out of the house. Why would she not make a few seconds for the press and public? While Divya Agarwal didn't respond to this trolling, उनके boyfriend Varun Sood ने जवाब देते हुए कहा, because they jumped in front of the moving car. Plus we couldn't tell them what the results were. गोविंदा और नेव्यू कृष्णाभिषेक के बीच चल रही पारिवारिक वॉर काफी ड्रामेटिक होती जा रही है. 2016 से कृष्णाभिषेक और गोविंदा के बीच डिफरेंसेस क्रॉप अप होने लगे and the two have now publicly distanced themselves from each other as well. लेकिन in a surprising turn of events, कृष्णाभिषेक ने recently गोविंदा की तरफ ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हुए कहा कि वो उन्हें आज भी बहुत मानते हैं.
In a recent episode of Kapil Sharma's show, Krishna Abhishek ने उदित नारायण को वेलकम करते हुए कहा, आपको देख के मामा की याद आ गई, बहुत अच्छे लगे। क्या ये रेफरेंस गोविंदा की तरफ था? Well, we'd love to know. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comments section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.